इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। बेसिकली हम लोग दो टाइप से सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे जो हमारे वो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्या, ऐसे सॉलिड्स जिनके एटॉम्स क्या होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में जमे हुए होते हैं। मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनके जो एटॉम्स होंगे वो रिपीटेटिवली रेगुलर पैटर्न में जमे होंगे। एटॉम्स आर अरेंज्ड इन रिपीटेटिव पैटर्न, मतलब एक पैटर्न अपने आप को अगेन वापस रिपीट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसे एटॉम्स जो सभी डायरेक्शंस में एक समान रूप से ग्रो करते हैं और एक सेम डिस्टेंस पर एक दूसरे से हैं, वो होता है मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनको मैं ट्रू सॉलिड्स भी बोलता हूँ। कई बार क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी बोला जाता है, तो अगर आपको बोले ट्रू सॉलिड्स तो भी वो क्रिस्टलाइन ही है। दूसरी अगर बात करता हूँ नॉन क्रिस्टलाइन की, तो नॉन क्रिस्टलाइन ऐसे मटेरियल्स या ऐसे एटॉम्स, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर जो एटॉम्स हैं वो एक रिपीटेटिव पैटर्न में जमे हुए नहीं है। मतलब क्या है कि वो एक रिपीटेटिव पैटर्न में जमे हुए नहीं है, कहीं पे ज्यादा एटॉम्स हैं, कहीं पे कम एटॉम्स हैं। लेकिन इसका मतलब देखिए ये अरेंज है एक स्पेस में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर नंबर ऑफ एटॉम्स जो होंगे वो अलग होंगे नंबर ऑफ एटॉम्स नॉन क्रिस्टलाइन में। नंबर ऑफ एटॉम्स और नेबर्स जो है लगभग सेम रहेंगे, लेकिन बस डिफरेंस किसका है, पैटर्न का डिफरेंस है कि किस टाइप से जमे हुए हैं। क्रिस्टलाइन में सभी एक रिपीटेटिवली पैटर्न में जमे हुए हैं, नॉन क्रिस्टलाइन में रिपीटेटिव पैटर्न में नहीं जमे हुए हैं। अगर रिपीटेटिव पैटर्न में जमे हुए हैं तो क्रिस्टलाइन जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा लोड देंगे तो डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि मेटल्स में डिस्टेंसेस है में, तो उनके बॉन्ड्स को आप खींच सकते हो, थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन संभव है। लेकिन जितने भी नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल इन नेचर, और इनके अंदर डिफॉर्मेशन संभव नहीं है। अगर आप इनको लोड दोगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसे बहुत कम एप्लीकेशन है मैकेनिकल की जहाँ पर हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन यूज करते हैं। हम मैक्सिमम चीजों में क्रिस्टलाइन मटेरियल ही यूज करते हैं। अब एक और चीज कि जो क्रिस्टलाइन जो मटेरियल्स होते हैं इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब जो एटॉम्स हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जमे होते हैं, और जो नॉन क्रिस्टलाइन है इनमें शॉर्ट ऑर्डर में जमे हुए होते हैं। अब नॉन क्रिस्टलाइन के कुछ और भी नाम हैं, जैसे नॉन क्रिस्टलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्फस भी बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स। तो अगर बोल रहे अमोर्फस को बोलते हैं, आपको अमोर्फस स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटल है और नॉन क्रिस्टलाइन है। जैसे पर ग्लास हुआ, कांच हुआ, वो क्या है, अमोर्फस है, क्योंकि वो ब्रिटल है, जो उसके एटॉम्स जो हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग प्यूसिडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। प्यूसिडो सॉलिड्स भी क्या होते हैं, अमोर्फस होते हैं, तो उसको ये भी नाम है उसका। और एक और बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम भी क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन ही है। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपने मेटल्स को मेल्ट किया, मान लो आयरन है, आपने उसको मोल्ड किया 1500 डिग्री तक, आपने आयरन को मेल्ट किया 1500 डिग्री तक, ये मोल्टन मेटल है। अब इस मोल्टन मेटल को अगर आप धीरे 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 स्लोली कूल करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। लेकिन अगर आपने इसको सडनली पानी के अंदर डाल दिया तो सडनली एकदम से वो जम जाएगा, मतलब जो आपका लिक्विड था वो एकदम से सॉलिड में जम जाएगा। लेकिन जो एटॉम्स को रेगुलर पैटर्न बनाने में, रिपीटेटिव पैटर्न बनाने का उसको समय नहीं मिला, क्योंकि एकदम से कूल हो गया विद इन सेकंड्स। तो एकदम से कूल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एटॉम्स प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाए, और कुछ एटॉम्स कहाँ है, कुछ कहाँ है, कुछ कहाँ है, और वो नॉन क्रिस्टलाइन हो गया। तो उसको अगर मैंने जल्दी से उसको कूल किया, मतलब इस मेटल को मैंने सुपर कूल कर दिया, इसलिए मैं इसको बोला सुपर कूल लिक्विड। तो सुपर कूल लिक्विड भी क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन ही होता है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब कुछ और डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल से इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, सब कि मान लो 1500 डिग्री है या जितना भी मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा, शार्प होगा, क्या सभी पॉइंट का वही होगा। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या होता है, अमोर्फस में मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सभी में इसमें कांस्टेंट रहता है। डिफरेंट एक फिक्स है कि यार चलो ये मटेरियल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। और हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अगर आप एक मोल अगर इसका लेंगे और उसको अगर आप हीट देंगे तो उसको हीट देने में, उसको मेल्ट करने में कितने आपको हीट देना पड़ रही है, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। इन तीनों का यहाँ पर डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा। अमोर्फस में क्योंकि हमको नहीं पता कि कहीं पर 10-15 एटॉम्स एक साथ है, कहीं पर एक एटॉम एक साथ है, तो अगर एटॉम्स एक साथ नहीं है, कहीं में गैप है, तो एकदम से अगर लोड लगता है तो सडनली ब्रेक हो जाती है। जो आप ग्लास में देखते हैं या चौक में देखते हैं या जितने ब्रिटल मटेरियल्स है वहां पर आप देखते हैं कि बहुत इजीली उसमें सडन लोड पर ब्रेक आ जाता है। और जो ब्रिटल मटेरियल है वो टेंसाइल लोडिंग में तो बहुत ज्यादा
कमजोर होता है। तो ये था क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, अलग अलग नाम इनके, इनकी क्या पहचान है और ये कैसे हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। नेक्स्ट और वीडियोस में हम लोग और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैकेनिकल की, उनकी बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लेक्चर सीरीज आपको मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल को ज्वाइन कर लें या फिर कोर्स ज्वाइन कर लें।